जो बहिष्कार शब्द है ना वो नफरत है कि आप कैसे इंसान हैं कि अपने ही नस्ल को जो है आप सिर्फ इसलिए बहिष्कार करते हैं, दुत्कारते हैं कि वो तथाकथित जो जाति आपने बनाई है उसमें उसका जन्म हुआ है और वो उसने नहीं बनाई है। क्योंकि हम उस पक्ष के लोग हैं, हम उस विचार सारणी के लोग हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई गई है, जिसमें निर्वर्ण संप्रदाय है। काम के आधार पर लोग अपना अपना काम करेंगे लेकिन वो ऊंच नीच नहीं हो जाएंगे। मुझे जरूरत है कि मैं सफाई करूंगा फिर मैं नीच कैसे हो गया। और हर व्यक्ति अपनी सफाई खुद करे क्या सब, और तमाम माएँ अपने बच्चों की सफाई करती हैं तो क्या वो छूट हो जाती है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हमारे देश में बनी कि जिसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया उसको सबसे घटिया विचार करा दे दिया। मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ इस मौके पर गुरुजी के बारे में कुछ चर्चा कर सकूं। एक बार मैंने लिखा और उसका शीर्षक था, मैं बता रहा था मनदीप जी को कि अगर गुरु रविदास नहीं होते तो अंबेडकर भी नहीं होते, ये उसका शीर्षक था। और उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप कैसे सिद्ध करोगे, कैसे आप साबित करोगे कि वो नहीं होते। तो दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी 1948 में, अनटचेबल। यहीं दिल्ली में वो रहते थे, पृथ्वीराज रोड पर, और उस किताब को समर्पित किया था उन्होंने पहले पेज पर ही गुरु रविदास, चोखा मेला और नंदनाथ, ये तीनों संत एक महाराष्ट्र से थे, दक्षिण थे और से थे, और एक ये से हिंदी क्षेत्र से थे। उन्होंने लिखा भी बाबा साहब ने कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो धारा 17 लाए हैं, अस्पृश्यता निवारण, उसका चिंतन वहीं से है जहां से गुरु रविदास इस अस्पृश्यता के खिलाफ, ब्राह्मणवादी सिस्टम के खिलाफ, जाति भेद और वर्ण भेद के खिलाफ बनारस में लड़ते हैं, संवाद करते हैं और विचारों का प्रचार करते हैं। अब जो एक पंक्ति अभी जो आप सुन रहे थे कि ज्योनो जात न जात, अब इसको देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का उच्छेद, जाति का निवारण। और वो बार बार ये कहते हैं कि जब तक जातियां समाप्त नहीं होंगी तब तक हमारे अंदर जो भेदभाव है या जो दुराभाव है या जो विषमता है वो समाप्त नहीं होगी। और मनुष्य एक नहीं हो सकता जब तक जाति नहीं जाती, जो गुरुजी कह रहे हैं। ये गुरुजी के चिंतन का ही विस्तार है जो अंबेडकर में आता है और सारे लेखकों में आता है। जो अस्पृश्यता के खिलाफ और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ जो बोलते हैं वो वहीं से बोलते हैं। अब एक बात जो बार बार कह जाते हैं हमारे दोस्त साथी लोग और बहाव में बोलते हैं कि भाई ये जाति तो कुछ है ही नहीं और भेदभाव तो कुछ है ही नहीं, और दूसरा कि भाई हमारे लोगों ने हम ही तक सीमित किया है। तो ऐसा तो नहीं है। बात यह है कि जो लोग विरोधी विचार से प्रभावित हैं, चाहे संतों में भी एक धारा नहीं है। तुलसी जो कहते हैं वो गुरु नहीं कहते, और गुरु जो कहते हैं तुलसी नहीं कहते। वर्ण व्यवस्था और राजतंत्र को स्थापित गुरुजी नहीं करते, जबकि रामराज की कल्पना तुलसी और गांधी जी तक होती है, वो नहीं करते। वो नागरिक समानता की बात करते हैं। तो इसलिए ये जो चिंतन है ये इस बात को की ओर इंगित करता है कि समाज में
जो बराबरी है और जो ये मनुष्यता का जो भाव है वो हमारे संतों में अधिक था, लेकिन जाति भेद उनमें था जिन्होंने इनका बहिष्कार किया। जैसे आपको उदाहरण दूं कि पिछले 40-50 साल में जो अंबेडकर जयंतियां मनाई गई वो किसी ब्राह्मण ने शुरू नहीं की, किसी वैश्य ने शुरू नहीं की, किसी क्षत्रिय ने शुरू नहीं की। क्यों एक अनुसूचित जाति खासकर चमारों ने शुरू की। उनकी प्रतिमाएं, यहां तक कि मैं चकित हुआ कि उनके छोटे घर थे, छोटी जगह थी, घोड़े तक के पास जाके उन्होंने प्रतिमाएं लगाई, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन पर लगाई है। और मैं खुद 20 जगह इन्वॉल्व रहा, पूरा काम किया 10-15 साल। मैंने ये देखा कि पहले लोग मंच पर आना नहीं चाहते थे। अंबेडकर जयंती है तो जो मना रहे हैं वही मनाए, या वाल्मीकि जयंती है तो वाल्मीकि स्वीपर समाज है वही मनाए। लेकिन जब ये दिखने लगा कि ये संगठित हैं और नेताओं को दिखने लगा कि ये तो एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उन्होंने मंच पर आके कहना शुरू किया कि वो सबके हैं। भैया पहले से तुमको सबके क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो वो सभी के, लेकिन आपने उन्हें कोई एक खास जाति का बना दिया। तो ये आरोप हम लोगों पर लगाना कि हमने उन्हें अपना बना लिया है, हमने ये नहीं कहा कि आप उन्हें ना अपनाइए। किसने मना किया कि गुरुजी के आगे आके मत्था आप न टेके, लेकिन आपको जबरदस्ती तो खींच के नहीं लाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका में, मैंने खुद कनाडा में देखा गुरुजी का अलग गुरुद्वारा, इंग्लैंड में देखा गुरुजी का अलग गुरुद्वारा, आपके पंजाब में भी देखिए कि बहुत सारे गुरुद्वारे गुरुजी के अलग बनाने पड़ गए। तो आप जाति भेद है आपके जो अंदर है, आप अगर गुरु रविदास के विचार को अपना लेंगे और उसको व्यवहार में उतार लेंगे तो फिर अपने आप ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। और इसमें जो खास बात है, जो हम थोड़े बहुत बुद्धिजीवी हैं उनको जो करना है, वो ये है कि हर व्यक्ति में एक बुराई और एक भलाई होती है, एक मनुष्यत्व होता है, एक पार्श्विकता होती है। वो जो मनुष्य वाला तत्व है उसको हम अगर आगे बढ़ा लें तो फिर विस्तार होता चला जाएगा। जैसे मैं कुंदन जी की बात पर फिर लौटूंगा कि जो यादव तैयार नहीं थे, समझते नहीं थे, वही यादव बड़ी संख्या में अब गुरु जी को मानने लगे। तो उनके अंदर जब विवेक जागा, जब उन्होंने पहचाना कि भाई ये संत केवल एक जाति के नहीं है, ये तो पूरा कल्याण चाहते हैं सभी का। और एक जो और बड़ी बात है कि गुरुजी केवल आध्यात्म के ही नहीं है, उन्होंने भौतिक दुनिया के बारे में, जैसे अभी जो पंक्ति दोहराई थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये राज्य की संरचना, राज्य का स्वरूप और राज्य की प्रगति किस तरह हो, कार्ल मार्क्स से 500 साल पहले ये बात कहते हो। कार्ल मार्क्स जिसे समाजवाद का जनक कह रहे हैं, जिसने जिसकी विचारधारा पर रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी विचारधारा पर चाइना क्रांति हुई, और बड़ी दुनिया में एक आर्थिक दर्शन के तौर पर उसको माना जाता है, चाहे सिस्टम फेल हो या पास हो। और खुद बाबा साहब ने किताब लिखी जिसका नाम था कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा। तो प्रश्न यह है कि हम, जैसा कि आपने भी कहा, कई और विद्वानों ने कहा कि देश काल परिस्थिति को समझते हुए काम करने की जरूरत है। आज जो दुनिया बदली है, आज जो हमारे हाथ में तकनीक आई है, संपर्क सूत्र आए हैं, आज हम अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, तमाम दुनिया के साथ तकनीकी दौर में जुड़ रहे हैं। तो उसमें हमें किस तरह से अपने विचार को फैलाना है, किस तरह से हमें समाज को प्रबुद्ध करना है। और हम ये आरोप बिल्कुल गलत है कि हम कभी नकारात्मक सोचते हैं। कोई पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित पक्ष से आने वाला व्यक्ति, पीड़ितों का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति, अन्याय का शिकार होने वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहेगा
कि कोई ऐसा सिस्टम लागू हो या कोई ऐसी विचारधारा लागू हो जो दूसरे का उत्पीड़न करे। मैं बहुत सारे जो वामपंथी साथी हैं उनके बीच में देखा करता था, और मैंने एक बात सुना कि भाई ये जो दलित लोग हैं ये अगर मुक्त हो जाएंगे तो इनके साथ जो हजारों साल से उत्पीड़न हुआ है ये उसका बदला लेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के विचारों से चलता है, संचालित होता है, और कोई अज्ञानी उपद्रवी कहीं भी हो सकता है। बाकी जो सुचिंतित व्यक्ति होते हैं, जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, वो अपने पूर्वजों की चेतना को लेकर चलते हैं। तो चेतना हमारी क्या कहती है? हमारे गुरुजी तो हमें कहीं नहीं कहते कि भाई किसी पर अन्याय करना है, हमारे गुरुजी तो नहीं कहते कि भाई किसी का छीन के खाना है। वो तो दुखियों के दुख को दूर करने की बात करते हैं। वो तो लोगों जो नफरत, जो बहिष्कार शब्द है ना, वो नफरत है कि आप कैसे इंसान हैं कि अपने ही नस्ल को जो है आप सिर्फ इसलिए बहिष्कार करते हैं, दुत्कारते हैं कि वो तथाकथित जो जाति आपने बनाई है उसमें उसका जन्म हुआ है, और वो उसने नहीं बनाई है। क्योंकि हम उस पक्ष के लोग हैं, हम उस विचार सारणी के लोग हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई गई है, जिसमें निर्वर्ण संप्रदाय है। काम के आधार पर लोग अपना अपना काम करेंगे, लेकिन वो ऊंच नीच नहीं हो जाएंगे। मुझे जरूरत है तो मैं सफाई करूंगा, फिर मैं नीच कैसे हो गया? और हर व्यक्ति अपनी सफाई खुद करे क्या सब, और तमाम माएँ अपने बच्चों की सफाई करती हैं, तो क्या वो अछूत हो जाती है? तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हमारे देश में बनी कि जिसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया उसको सबसे घटिया इंसान करा दे दिया गया। जो सबकी सफाई करता है वो सब अछूत है। वो जो लेदर का काम करके उस जमाने में जब युद्धों के लिए ढालें और वो म्यान और वो जो मुशक, आज जो आप फ्रिज और तमाम तरह के पानी बोतल का लिए घूमते हैं, जिंदा नहीं रह सकते थे उस समय। मुशक अगर नहीं होती तो मुशक का पानी और सैनिकों के साथ चलता था, ढाल चलती थी, सारा लेदर का काम तो चमार करता था। तो वो नीच कैसे हो गया? अरे वो तो जहनी तौर पर आपका बहुत बड़ा कारीगर, बहुत बड़ा गुणी है, उसने ऐसा कमाल करके दिखाया कि पशु के चमड़े को निकाल कर इतना प्यूरिफाई कर दिया, उसमें उसको ऐसे बना दिया कि फिर आप उस पर खाना रख के खा सकते हैं। आप में तो ये हुनर नहीं था। तो इसलिए जो है ये बहुत अहम बात है कि आप, और आप ये बताइए वो काम नहीं करता तो कौन करता? किसी को तो करना होता। तो मनुष्य की सेवा में जो सबसे पहले जोखिम का काम लेता है, बदबू में जाके आपकी सफाई की तैयारी करता है, वो श्रेष्ठ होगा या निकृष्ट होगा? उसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। और बात तो यह है कि इंसानियत की, आपको सबको अपने अपने ये काम करने चाहिए, और कामों के आधार पर इस तरह से जो विभाजन हो गया। और जैसा कि कई विद्वानों ने कहा भी कि गुरुजी तो जूता दान किया करते थे, तो फिर आपके जितने संत हैं, सिवाय प्रवचन के, सिवाय हलवा पूड़ी खाने के, ये बताइए कि वो कौन सा कंट्रीब्यूशन करते हैं? ज्यादातर तो राज्यों के राज्याश्रित हुआ करते थे, और जितने राज्याश्रित हुआ करते थे सब राजाओं की चापलूसी में करता है लिखा करते, और सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं। लोग मर रहे हैं भूखे, उनसे कोई परवाह नहीं। जबकि गुरुजी जीवन में जाते हैं, लोगों के नजदीक जाते हैं और उसे समझते हैं, उसे बदलने की और सुधार करने की बात